आए हुए हैं दोरा समराथल दोरा, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ताउम्र तपस्या की। संत महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते और ना ही कोई वो अलग से धर्म बना के मानवता में बंटवारा करते हैं। इन्होंने उनके 29 नियमों का पालन किया। मंदिर का क्या कंसेप्ट है और दरगाह का क्या कंसेप्ट है, ये कृपया बुद्धिजीवी लोग इसका प्रसन्न है। धन्यवाद से निहोण प्रणाम। मुकाम से दोरा जाते हुए जो 3 किलोमीटर है, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तपस्या की थी, वो भूमि दिखाते हैं आप। सुबह सुबह गुरु महाराज के बताए अनुसार हवन चल रहा है समराथल दौरे पर। संत जनों द्वारा, माताएं बहनें हैं, हवन कार्यक्रम चल रहा है। समराथल दौरे पर मंदिर विराजमान है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ अपनी ताउम्र तपस्या की और अपने अनुयायियों को 29 नियमों के बारे में बताया। यह जगह आम जगह से, आसपास की जगहों से बहुत ऊंची जगह है। नीचे तालाब भी है जो वन्य प्राणी पानी वगैरह पीने के लिए, और ये चारों तरफ हरियाली है और यह काफ़ी ऊंची जगह स्थित है। मेरे साथ आए हुए मेरे मामा जी श्री हनुमान जी गोदारा गांव नाडोड़ी से आए हुए हैं दोरा समराथल दोरा, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ताउम्र तपस्या की और अपने अनुयायियों को सन 1485 में 36 वर्ष की आयु में 29 नियमों के बारे में बताया, जो प्रकृति के नियम थे, मानवता के लिए थे। और आज से 550 साल पहले मंदिर दिखा दीजिए, उन्होंने वह बातें बताई जो आज वैज्ञानिक उस बातों पर चर्चा करे। पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान रहा। संत महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते और ना ही कोई वो अलग से धर्म बना के मानवता में बंटवारा करते हैं। उस समय तत्कालीन समय जाट बाहुल्य थे, और भी कई जातियां थी जिन्होंने उनके 29 नियमों का पालन किया, और वो 29 नियमों के पालन के अनुसार 20 और 9 उस हिसाब से बिश्नोई शब्द पड़ा। तो बिश्नोई कोई धर्म नहीं है, यह एक सनातन परंपरा का हिस्सा है। मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी समाज संत के लोग हैं, वो ज्यादा जानते हैं। धन्यवाद। यह है गुरु जम्बेश्वर महाराज की समाधि, जो भगवे वस्त्र में दिखाई दे रही है, जिसपे भगवी चादर लगी हुई है। भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं नजदीक जाने में थोड़ा असमर्थ हूँ, माफ कीजिए। यह मुकाम का भव्य मंदिर बाहर से भी दिखाते हैं आपको, और कुछ जीवन परिचय देते हैं गुरु महाराज को। राम राम सभी साथियों को। आज हम 12 जुलाई 2026 को आए हुए हैं मुक्तिधाम मुकाम, जो बिश्नोई समुदाय पंथ का प्रमुख स्थान है। यहाँ गुरु जम्बेश्वर महाराज, जिनका छोटा सा जीवन परिचय करवाता हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि उनकी महिमा का गुणगान कर सकूं। गुरु जम्बेश्वर भगवान सन 1451 में अवतरित हुए और सन 1536 में निर्वाण को प्राप्त हुए। टोटल 85 वर्ष तक जीवित रहे। पूरे जो महान भारत था उसका भ्रमण किया। सन 1485 में 34 वर्ष की आयु में उन्होंने समराथल दौरे पे तपस्या की और अपने अनुयायियों को 29 नियम बताए। वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वह नियम कोई जाति विशेष के लिए नहीं थे, पूरी मानवता के लिए नियम थे। और पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन्होंने 550 साल पहले बता दिया था। तो एक महान वैज्ञानिक भी थे। वो चेतन रूप में तो सदा ही जीवित थे, आदि से अनंत तक, अभी तक जीवित ही है। ये एक छोटा सा जीवन परिचय दिया था।
और एक मैं बुद्धिजीवी वर्ग से एक प्रश्न चाहता हूँ जिसका जवाब दे। ये मुक्तिधाम मुकाम मंदिर है, यहाँ गुरु महाराज की समाधि है। एक प्रश्न है जो जनता दूसरे जो बिश्नोई नहीं है या बिश्नोई है भी तो एक विषय है भाई, मंदिर का क्या कंसेप्ट है और दरगाह का क्या कंसेप्ट है, ये कृपया बताएं। मंदिर कहाँ होता है और दरगाह कहाँ होती है। और गुरु महाराज के बारे में, उनके नियमों के बारे में कुछ प्राणियों कुछ कह नहीं सकता, तो बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन है कि मंदिर और दरगाह के बारे में अलग अलग से कंसेप्ट बनाएं। तो क्या हम इसको मुकाम को मंदिर तो मानते ही हैं, लेकिन कुछ धर्म विशेषज्ञ कहते हैं कि ये दरगाह है। तो मैं ये नहीं मानता, इन बातों से दूर हूँ, लेकिन बुद्धिजीवी लोग इसका प्रसन्न है। धन्यवाद से, निहोण प्रणाम।